नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दीदी की रसोई में 20 रुपये में मिलेगा खाना, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। जन सुराज ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। अब यात्रियों को आसानी से मिलेगा टिकट, रेलवे की नई व्यवस्था। छठ पूजा की तैयारी में अड़चन, घटता गंगा जलस्तर और घाटों पर कीचड़ से जूझती सफाई। पटना जंक्शन पर बनी आधुनिक पार्किंग, यात्रियों के बचेंगे आधे पैसे। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को महा टेंशन, लैंड फॉर जॉब केस में आने वाला है फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनेगी 4 लेन सड़क, जल्द फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। छठ पूजा की तैयारी तेज, पटना के घाटों पर वॉच टावर से होगी चौकस निगरानी। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय, खर्च किए जाएंगे कुल 442 करोड़। 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी हो रही बिजली चोरी, एक्शन मोड में आए अधिकारी। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। बिहार के किशनगंज जिले से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू। अब ट्रैफिक से मिलेगी राहत, कई बाईपास हुआ शुरू, आरा, पटना और नेपाल जाना हुआ आसान। मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ, 30 अक्टूबर तक किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। पटना को बेतिया से जोड़ेगा 78 किलोमीटर लंबा हाईवे, 1 घंटे में पूरी होगी यात्रा। बिहार में रेलवे के विकास को मिली नई रफ्तार, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड का होगा दोहरीकरण। बिहार में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़, अब तक 1,20,000 लोगों को ठगा। लालू प्रसाद यादव और परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामला, 13 अक्टूबर को आएगा फैसला। रोहतास के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने किया 14 नई योजनाओं का ऐलान, खर्च होंगे 935 करोड़। NH 139 मिलेगी जाम से मुक्ति, 100 की लागत से बनेगा सोन सुरक्षा तटबंध पर सड़क। छितौनी से मधुबनी तक बिछेगी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, सर्वे का काम तेजी से जारी। बिहार में इस बार सर्दी तोड़ेगी कई वर्षों का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने लोगों को किया सावधान। बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर जोर, लॉटरी से होगा का चयन। फर्जी बिल से जीएसटी चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, रखी जा रही पैनी नजर। थावे जंक्शन से चलेगी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल संपर्क पथ का 120 करोड़ से होगा निर्माण, 2 दर्जन परिवार होंगे प्रभावित। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20,80,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। बिहार के कई जिले को सड़कों और बाईपास का बम्पर तोहफा, 7 योजनाओं पर काम शुरू। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के लिए पूर्णिया से सीधी उड़ान, बेसिक किराया महज 4,000। पूर्णिया में 3,85,000 महिलाओं को मिला महिला रोजगार योजना का लाभ। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12,000 ट्रेनें। 3 दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस, 4 दिन करेगी थ्रू पास। सारण में शिक्षा विभाग की नई पहल से सुधरेगी सरकारी स्कूलों की हालत, हाईटेक होगी पढ़ाई। कटिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान, 14 को होगी वोटों की गिनती। जमुई का 50 साल पुराना सपना होगा पूरा, 2,569 करोड़ की परियोजना से हर खेतों तक पहुंचेगा पानी। पटना नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत। भागलपुर की 50,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। बिहार में कोसी बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। बिहार के किसान होंगे हाईटेक, जहानाबाद जिले में दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार के किसान अब हाईटेक होंगे, जहानाबाद जिले में ड्रोन उड़ाने और कृषि में उसका उपयोग करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण में फसल सर्वे, बीज और खाद का सही छिड़काव, पानी प्रबंधन व डेटा विश्लेषण सिखाया जाएगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसान आधुनिक तकनीक से जुड़कर अधिक लाभ कमाएंगे। सरकार व विभाग भी पूरा सहयोग देंगे। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। सारण में मतदान के लिए तैयार 3,510 केंद्र, बिजली पानी और सुरक्षा का होगा खास इंतजाम, विशेष प्रबंध। 10,000 रुपए की पहली किस्त खाते में नहीं मिलने पर जीविका समूह ने किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में बाढ़ का कहर, नेपाल की बारिश से कमला बलान उफान पर। भागलपुर की 56,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। जमुई का 50 साल पुराना सपना होगा पूरा, 2,590 करोड़ की परियोजना से हर खेतों तक पहुंचेगा पानी। कटिहार में बाढ़ से अहमदाबाद की 10,000 आबादी प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान।
पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80,000। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। बांका में हवाई सफर का सपना अधूरा, विधानसभा चुनाव में हवाई अड्डा बना बड़ा मुद्दा। अब मजदूरों को मिलेगा उनके हक की पूरी मजदूरी। सरकार ने 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का वर्गीकरण पूरा कर लिया है, जिससे अब हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। श्रम विभाग के अनुसार यह कदम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा। बिहार में 28 लाख EPIC भेजने का काम शुरू, 14 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। अडानी ग्रुप ने दी बड़ी खुशखबरी, 5 साल में बनकर तैयार होगा पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट। सभी जीविका दीदियों को एक साथ नहीं मिलेंगे 10,000 रुपए, सरकार ने दिया ताजा अपडेट। पटना में ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य, यात्रियों को चालक की मिलेगी पूरी जानकारी। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 40% तक गिरेंगे सोने के भाव। रेलवे ने यात्रियों को दिया त्योहारी तोहफा, रांची आरा कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। कुल 20,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 7 विधायकों का चयन करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी बूथों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रशासन मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध कर रहा है। दिवाली और छठ पर्व पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए देश भर में 12,000 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़ भाड़ कम होगी। रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम भी किए हैं। राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के बावजूद बिजली चोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। विभागीय टीमों ने कई इलाकों में छापेमारी कर अनधिकृत कनेक्शन पकड़े। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं से ईमानदारी से बिल जमा करने की अपील की गई।